किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जातीय वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। और पाकिस्तान वालों, लड़कियां तो तुमसे संभली नहीं, विकट ही संभाल ले। तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों की हलचल मजा में एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल द अपडेटेड ऑफिशियल में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। मैंने उनका एक मैच देखा था तो उसमें ना ऐसे हुआ था कि पाकिस्तान जीत रहा था, लेकिन पाकिस्तान जो है वो हार गया सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारे कुछ कैदी उधर थे और उनको छुड़वाना था। कौन है? हमारे कैदी इंडिया में थे, उनको छुड़वाना था, इसलिए पाकिस्तान मैच हार गया। पाकिस्तान खुद हारा था। अच्छा, मतलब उससे हारना नहीं था। वो छुड़वाने थे उन्होंने किसी शर्ट पे, उन्होंने इंडिया वाले ने कोई शर्ट रखी थी कि आप लोग मैच हार जाओ। कोई सेंस है इस बात की? उन्होंने किस तरह की सिचुएशन थी इसलिए मैच वो हारा था। ये खबर आपने कहाँ से सुनी, कहाँ से देखी? उड़ती उड़ती आई थी, बस सुन ली। ये लोग पैदाइशी बेवकूफ होते हैं, मदरसे में जाने के बाद इनकी ये हालत हो जाती है। हाथ में ये तस्बीह है और तस्बीह हम इसमें जो अपना अल्लाह का कलाम है वो पढ़े, अल्लाह के नाम ले रहे हैं ये, और ऊपर वाले को याद करें। और बिल्कुल करना भी चाहिए क्योंकि हम लोगों को ऊपर वालों के साथ हमेशा से जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहेगा। उधर रोहित शर्मा महामृत्युंजय बंद पढ़ रहे हैं। भला महाकाल के सामने कोई टिक सकता है क्या? अंदर की खबर है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्य जगहों पर। अच्छा, क्योंकि हर प्लेयर पर 2-2 पंडित होंगे और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो यही वजह थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता था, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया जब पाकिस्तान आएगा तो उनके पंडित उनके साथ नहीं आ सकेंगे और पाकिस्तान ऐसा होने भी नहीं देंगे, क्योंकि बहुत से हमारे जो नूरी इल्म वाले हैं वो भी वहां पर होंगे, तो इसलिए उनका जादू नहीं चलेगा। अब उनके 22 पंडित इतना जादू कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुश्किल आ रही है खेलने में। यानी इसका मतलब इसका सोल्यूशन तो दुआएं ज़ाहिर हम भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें। जी यार, लेकिन ये चीज भी तो देखे ना कि हमेशा से हमने देखा है कि हमारा स्टार्ट अच्छा होता है, अचानक गेम में कोई ना कोई ऐसी एंट्री होती है। यही वजह थी। अब 2 बंदे मतलब एक काम के ऊपर लगे हुए, 22 पंडित। आप इससे इमेजिन कर लें कि कितने बौखलाए हुए होते हैं या जब भी टूर्नामेंट में। सो गुड आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं क्या है। 2011 में भी ऐसे हमने देखा था कि काली पिच पर जो प्रैक्टिस की जा रही थी मोहाली में, जब हमारा सेमीफाइनल। इस लॉजिक के अकॉर्डिंग तो 22 पंडित इनके खुदा पर भारी पड़े। बाकी इनसे पूछना चाहूंगा कि न्यूजीलैंड कौन से पंडित लेकर आया था? ये मैं हूँ, ये क्रिकेट स्टेडियम है और आज पाकिस्तान जीत जाएगा। रुको जरा, सब्र करो। बाबर आजम को वल्लाह भी माफ नहीं करेगा। बताओ, इतनी प्यारी लड़की को रुला दिया। पाकिस्तान में एक चीज मैंने देखी, इंडिया और विराट कोहली जबरदस्त सपोर्ट है। विराट कोहली को जानते हो? कौन है विराट कोहली? परसों 14,000 का रिकॉर्ड बनाया, आजम का बाप। रोहिंग्यों को देश में घुसाने से अच्छा है कि इन बच्चों के आधार कार्ड बनवा दिए जाने चाहिए। इंडिया वालों ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। पाकिस्तान आज जानबूझ के मैच आ रहा है और तुम लोग खुशी हो रहे हो कि जी पाकिस्तान को हरा दिया, पाकिस्तान की मुहिमें होगी, हमने पाकिस्तान को हरा दिया। कोई बड़ा मार्का नहीं किया तुम लोगों ने। पाकिस्तान आज जानबूझ के मैच हारा है। उसकी वजह क्या है? अगर पाकिस्तान आज मैच जीत जाता तो पाकिस्तान को सेमीफाइनल और फाइनल खेलना पड़ना था, जिसकी वजह से भाई हमारे रमजान आने वाले हैं चंद दिन तक। हमने रमजान के एहतराम में आज का मैच हारा क्योंकि हमने रखने हैं रोजे। लड़कों के रोजे मिस होने थे, लड़कों की तरावियां मिस होनी थी, तो इसलिए उन्होंने तरावियां मिस ना हो, रोजे मिस ना हो, तो इसलिए उन्होंने आज का मैच हार दिया।
क्योंकि हमें चाहिए आखिरत, हमने आखिरत जीतनी है, हमें आखिरत चाहिए, हमें जन्नत चाहिए, इसलिए हमें जन्नत मुबारक, तुमको दुनिया मुबारक। मुझे यहाँ पर बस थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है या उसकी बेइज्जती। मुझे तो अगर सही बात बताऊँ ना, मुझे हमेशा ही इंडिया ही पसंद है, पता नहीं मैं क्यों पाकिस्तान में हूँ। तो किसी को भी नहीं। अच्छा, पाकिस्तान बाहर निकल गया, अब आप किसको सपोर्ट करेंगे? इंडिया। आप इंडिया हर दुआ खाना ऑर्डर किया, पैसे जाया हुए। आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया में से किसको पॉइंट देंगी? मैं पॉइंट दूंगी, मुझे तो जैसे लगता है जिस तरह इंडिया की अभी लाइव परफॉर्मेंस चल रही है, तो आई थिंक इंडिया ही अच्छा इंडिया ही जीतेगा हमेशा से, क्योंकि विराट कोहली है, उसकी बंदी बैठ के उसको इतना चीयर अप कर रही होती है, कपल भी कितना एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, जो इंडियन ऑडियंस इस वक्त आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या पैगाम देंगी? आई लव यू सो मच। मुझे बुला रहे हैं मेरा रिश्ता भेज दे इंडिया से, मैं कर लूंगी। बुला ले, बहुत प्यारी है, देख बुला ले। मैं तो शुरू से ही इस बंटवारे के खिलाफ रहा हूँ। अब इस गलती को सुधारने के लिए मैं पीओके की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को हथियाने की जरूरत है। बाबर आजम साहब ने क्या बयान दिया, जरा ये सुनिए। क्या कि हमारी परफॉर्मेंस की फिक्र मत करें, अपने ईमान की फिक्र करेंगे। 24 करोड़ आवाम में से एक की भी दुआ कबूल नहीं हुई। बात तो सच में सोचने वाली है, कोई रॉन्ग नंबर इनकी फिरकी ले रहा है। ने कहा था हम इनके घर से चैंपियंस ट्रॉफी लेकर जाएंगे, घर में घुसकर मारेंगे, हालांकि वो हमारे घर में भी नहीं आए, फिर भी दुबई में उन्होंने हमें पेल दिया। क्या कह सकते हैं, आंसरलेस, वो पेलते ही रहते हैं। वी आर आंसरलेस, वी कैन नॉट से एनीथिंग। क्यों ऐसा क्यों है? हम क्यों उनका प्रेशर ले जाते हैं? हालांकि हम मैच से पहले तक तो कहते हैं कि हमें घंटे का फर्क नहीं पड़ता, पर कोई प्रेशर नहीं। ग्राउंड में जाते पता नहीं क्या इनको हो जाता है, इन पे प्रेशर आ जाता है। उनके कहाँ पे टांग जाती है? उन पे टांग गई है, कहाँ पे टांग रही है उनकी। मुझे लग रहा है कि इनकी कहाँ पे अभी भी टांग रही हैं। देखो, ये कैच पकड़ने की प्रैक्टिस नहीं करवा रहा था, खुद आउट होने की प्रैक्टिस कर रहा था। देखो, कमेंट में ये मत लिखना कि पाकिस्तान भागने की तैयारी चल रही है। बोल जय श्री राम। भाई वैसे एडिटिंग अच्छी है, लेकिन हमारा समाज इस तरह की हरकतें नहीं करता है। हम जानते रहे खाली बकरिए चरावे के बा, एक बार बकरी के गोबर भी साफ करे के बा। अरे तोर एजेंट कौन जमाना में हम तोर मरले रानी रे, जो तोर गरीब फंसा दे हली। जो लोग दुबई में नौकरी करने चाहते हैं और सोचते हैं कि शेख बनकर वापस लौटेंगे, तो उसकी एक हकीकत कुछ ये भी है। भाई ये देखना यार, कितने बच्चे हो गए यार अभी। अरे भाई कुछ करना पड़ेगा इन बच्चों को अभी। भाई इन लोग क्यों पैदा हो गए यार। चल अच्छा काम करते हैं ब्रो। हाँ भाई अच्छा है, ले लीजिए। यदि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आपको इनके बच्चे कभी भी रोते हुए नजर नहीं आए होंगे। इन बच्चों को कुछ ऐसे ड्रग्स दिए जाते हैं जिससे कि बेहोशी की हालत में रहते हैं, और इनमें से अधिकतर बच्चे खुद इनके नहीं होते। ये इन बच्चों को इसलिए साथ रखती हैं ताकि लोग इमोशनल होकर इन्हें भीख दे दें। तो कृपया ऐसे लोगों को भीख देकर इस चीज को और भी ज्यादा बढ़ावा ना दें। अब आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसे देखकर आप लोग स्तब्ध रह जाएंगे। जो लोग कहते हैं कि हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हमारे देश में ये है वो है, उनकी बोलती बंद हो जाएगी। Today. That's not good. Wow. What's up, beautiful? Have a good day. Hey, what's up, girl? How you doing? Somebody's acknowledging you. Hey, beautiful. Hey, baby. Hey, beautiful. How are you, smart? Have a nice evening. Damn. Damn! God bless. The sexy American Eagle. Hello, good morning. God bless you. Have a good day, all right? How you doing? You doing good? Hey, look at that.
$25,000. सिर्फ 10 घंटे में न्यूयॉर्क में एक महिला के साथ जो हुआ वो आप लोगों ने भी इस वीडियो में देखा। माना कि हमारे यहाँ भी क्राइम है, बट इतना भी नहीं जितना बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने इन दोनों नर्सेज के खिलाफ जांच शुरू कर दी है और ऑस्ट्रेलिया में तो इस वीडियो के आने के बाद हड़कंप मच गया है। वहां के हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी इन्हें सिडनी के इस अस्पताल से निष्कासित कर दिया है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी ने कहा है कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई नर्स, अस्पताल में काम करने वाला कोई नर्स धार्मिक नफरत के कारण दूसरे धर्म के मरीजों को जान से मार सकता है। सोचिए यह मामला किस स्तर तक पहुंच चुका है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ी। Call to the Prime Minister. I thank the member for Barrow for his question. It is very clear to me that these people have committed what are crimes, and they should face the full force of the law. Give the call to the member. The call to the Prime Minister. I thank the member for Barrow for his question. It is very. तो ये जो मामला है ये ऑस्ट्रेलिया में उच्चतम स्तर तक पहुंच चुका है, प्रधानमंत्री के स्तर तक पहुंच चुका है, संसद के स्तर तक पहुंच चुका है और वहां पूरे देश में हड़कंप मच गया है। 7 अक्टूबर 2023 के आतंकवादी हमले के बाद इजराइल ने गाजा में फिलिस्तीन में रहने वाले लोगों पर कार्रवाई की थी और इसके खिलाफ दुनिया भर के मुसलमानों ने तब विरोध प्रदर्शन किए थे, जिनमें भारत के मुसलमान भी आपको याद है शामिल थे। सब लोग इजराइल से नफरत करने लगे थे, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि इससे धार्मिक कट्टरता इतनी बढ़ जाएगी कि एक अस्पताल में दूसरे धर्म के मरीजों को जान से मार दिया जाएगा। सोचिए, आज जब आप किसी अस्पताल में इलाज कराने के लिए जाते हैं तो क्या आप डॉक्टर और वहां काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों से पहले उनका धर्म पूछते हैं? क्या आप पूछते हैं कि वो किस धार्मिक विचारधारा के हैं? इस घटना के बाद बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि ऐसे लोगों को शरण देना ही शायद सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ये लोग पहले शरणार्थी बनकर आपके देश में शरण मांगते हैं, फिर सरकारें इन्हें रहने के लिए घर देती हैं, काम करने के लिए नौकरियां देती हैं, फिर ये लोग उसी देश में जहां ये शरणार्थी हैं बराबरी का हक मांगने लगते हैं और फिर ये लोग इन्हीं देशों में रहते हुए धार्मिक नफरत फैलाते हैं और उस देश के लोगों को ही परेशान करने लगते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इन लोगों की इस धार्मिक नफरत को आखिर पहचानेंगे कैसे? इस घटना में भी अगर ये दोनों नर्स एक वीडियो चैटिंग ऐप पर इस बात को स्वीकार न करते कि उन्होंने यहूदी धर्म को मानने वाले कई इजरायलियों को जहन्नुम तक पहुंचाया है। बहुत से बुद्धिजीवी लोग मजहब को डिफेंड करने के लिए, इनके क्राइम को जस्टिफाइड करने के लिए ये तर्क देते हैं कि मजहब में एजुकेशन की कमी है, बट ये लोग तो पढ़े लिखे डॉक्टर थे, उसके बावजूद भी इनकी हरकतें जाहिल वाली ही थीं, क्योंकि अनपढ़ या पढ़े लिखे हो सारे के सारे एक ही किताब पढ़ते हैं। यदि आप मजहबियों के किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पर मजहबी डॉक्टर बैठता है, तो कृपया अपने रिस्क पर ही जाएं। नमस्कारम सर, मेरा नाम आकांक्षा है और मैं केरला से आई हूँ। मेरा ये सवाल था कि इतनी बढ़िया हिंदी कैसे बोलते? क्योंकि मेरे को हिंदी बहुत अच्छी लगती है। कारण मिला जिसके कारण आपको हिंदी सीखना का अवसर आ गया? मैं पोएम लिखती हूँ। अरे वाह, पहले एक पोएम सुनानी पड़ेगी। मेरे को याद होगा तो मैं बोलूँगी। हाँ ठीक है, जितना याद रहे, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता है। इतना शोर है इन बाजारों में, इतना शोर है इन गलियों में, क्यों तो अपनी कलम लेकर बैठा है फिर एक गजल लिखने। फिर उस किताब के पन्नों पर तू लिखना क्या चाहता है, ऐसा क्या है तेरे मन में? सवालों भरे तेरे मन में एक शाही शायद जवाब लिख रही है। फिर क्यों तू आसमान देखता है, ऐसा क्या है इन सितारों में, ऐसा क्या है तेरे मन में? वाह। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के अपने इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। हमारा दोस्त एक मुसलमान था, बहुत बड़ा दोस्त था। उसने कहा कि आइए आपको चाय पिलाएंगे। अरे भाई, हमने कहा हम चाय भाई किसी की नहीं पीते भाई, छोड़ो भाई चाय में नहीं, आइए चाय पिए। हम वहाँ पे गए तो
हमसे पूछा गया कि आपके पास कप है। अरे भाई मैं कप लेके घूम रहा हूँ क्या? अच्छा फिर बोला तो भाई कप तो है नहीं हमारे पास। तो मैंने बोला चलो रहने दीजिए, चाय वाय नहीं पी रही। कहे हाँ एक कप पड़ा हुआ है, ऐसा कहीं कोने में पड़ा हुआ था। लोग वहाँ पे थूकते रहते हैं, उसमें ही चाय ला के दिया। आपने बोला भाई ऐसा चाय हमें नहीं चाहिए। ऐसा वहाँ पे इज्जत होता है। जो हमारा दोस्त है वो ऐसे कप में चाय ला के दे रहा है, तो बाकी लोग कैसे होंगे? आप खुद समझदार है।